गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन मीडिया। मीडिया माध्यम, ऐसे माध्यम जिनका यूज करके आप कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हो वो कहलाएंगे कम्युनिकेशन मीडिया। बेसिकली इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कम्युनिकेशन मीडिया के टाइप्स को। कम्युनिकेशन मीडिया बेसिकली डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट वायर्ड, गाइडेड। वायर्ड या गाइडेड मीडिया। वायर का मतलब होता है डायरेक्टली केबल के थ्रू, तार के थ्रू। वायर मींस तार, सबको पता है। यह एक बेलनाकार पतला सा शेप होता है जो कि किसी भी सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कम से कम रेजिस्टेंस के साथ में पास करता है, तो क्या कहलाएगा? वायर। ये वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया। वायर्ड थ्री टाइप्स के। फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। और ट्विस्टेड पेयर्स को भी कई बार दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरा है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देन सेकंड कोएक्सियल केबल, देन फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये किसकी बात कर रहे हैं गाइस? वायर्ड मीडिया, दैट मींस केबल का। तो केबल्स को कितनी कैटेगरी में? ट्विस्टेड पेयर। देन ट्विस्टेड पेयर को दो कैटेगरी में, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देन कोएक्सियल केबल सेकंड कैटेगरी, देन फाइबर ऑप्टिक्स थर्ड कैटेगरी। देन नेक्स्ट वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया में फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव के थ्रू ट्रांसमिशन, देन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सब क्या है? वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया के टाइप्स हैं। वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया दैट मींस जिन पे आप केबल का यूज नहीं करते हो, विदाउट यूजिंग केबल। तो केबल का यूज नहीं करोगे तो कैसा यूज करोगे? इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके, आप इन वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हो। ये क्या कहलाएंगे? वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। देन वायर्ड मीडिया या वायर्स को इन तीनों टाइप्स में डिवाइड किया है। अब इन तीनों टाइप्स का ये वायर कैसे होते हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वायर्ड मीडिया इज ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड का मतलब हो गया उलझा हुआ, और पेयर का मतलब जोड़ा। यानी दो तार जब आपस में एक दूसरे से उलझे हुए जोड़े के रूप में आपको दिखते हैं तो इनको आप क्या बोलते हो? ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप्स, फर्स्ट शील्डेड, देन सेकंड अनशील्डेड। सो गाइस, इसी पर्टिकुलर तारों के जोड़े के ऊपर से अगर एक पीवीसी की लेयर आपको मिलती है तो ये क्या हो गया? पीवीसी लेयर ने इस तार के जोड़ों को क्या कर दिया? शील्ड कर दिया, पैक कर दिया। तो इस टाइप का ट्विस्टेड पेयर केबल क्या कहलाएगा? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें दो तारों के पेयर को, दो तारों के जोड़े को ऊपर से एक पीवीसी लेयर से पैक किया जाता है। ये क्या कहलाएगा? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ऐसे जिनमें इन पर्टिकुलर तारों के जोड़े को बिना पीवीसी लेयर के रखा जाता है। बिना पीवीसी लेयर के इनको आप यूज करते हो। सिर्फ ये पर्टिकुलर केबल्स के ऊपर एक पतली लेयर होती है, इसको ऊपर से कवर नहीं करते हैं, तो ये कहलाएगा आपका ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में ऊपर से लेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में ऊपर से लेयर नहीं होती है। ये गाइस पहला टाइप वायर का हुआ ट्विस्टेड पेयर। फिर से एक बार देखो, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दैट मींस ऊपर से पीवीसी की लेयर, और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर विदाउट पीवीसी लेयर। ट्विस्टेड पेयर यानी उलझा हुआ, आपस में एक दूसरे के साथ में मुड़ा हुआ, घुमा हुआ दो तारों का जोड़ा। ये आप मोस्टली यूज करने वाला वायर है। आप नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को लेके कनेक्शन करते हो, उसके लिए आप ये यूज करते हो। सेकंड ट्विस्टेड पेयर के बाद अगला है कोएक्सियल केबल। देन सेकंड टाइप ऑफ केबल इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली ये केबल आप लोगों ने टेलीविजन कनेक्शन के लिए, जो आप
टेलीविजन के लिए कनेक्शन लेते हो, टीवी के लिए कनेक्शन लेते हो, वहां पे इस केबल का आपने मोस्टली यूज किया होगा। सबसे जस्ट ऊपर टॉप में एक पतली थिन पीवीसी लेयर होती है जो कि मोस्टली आपको ब्लैक या व्हाइट कलर में मिलती है। ब्लैक या व्हाइट कलर में ही केबल आप लोगों ने देखी होंगी। इसके जस्ट नीचे एक टिन की जाली होती है, ये टिन की जाली है। इसके जस्ट अगले लेयर में एक काफी थिक, काफी मोटी पीवीसी की लेयर होती है और इस लास्ट फाइनल पोजीशन में एल्यूमिनियम का पतला वायर होता है। ठीक है, कई जगह एल्यूमिनियम का, कई जगह पे ये वायर कॉपर भी आपको मिलेगा, कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर। अब यहाँ पे गाइस ये केबल कौन सी कहलाई आपकी? कोएक्सियल केबल। बेसिकली इस पर्टिकुलर केबल का भी यूज आप कम्युनिकेशन के लिए करते हो। टेलीविजन से जब आप सिग्नल लेते हो तो टेलीविजन का सिग्नल लेना भी क्या हुआ? कम्युनिकेशन। आपने सेट टॉप बॉक्स के थ्रू, सेट टॉप बॉक्स आपका क्या करता है? सिग्नल्स को रिसीव करता है। आपने अपना एंटीना लगाया, अपना डिस्क लगाया, देन उस पर्टिकुलर डिस्क से, एंटीना से आपका सेट टॉप बॉक्स उन सिग्नल को रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को पास किसके थ्रू किया जाता है? इसी पर्टिकुलर कोएक्सियल केबल के थ्रू। कोएक्सियल केबल के थ्रू आने वाले सिग्नल्स को आपका सेट टॉप बॉक्स रिसीव करेगा और आपके टेलीविजन को प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट थर्ड टाइप है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ केबल इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल को मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जहां कहीं भी आपने मोबाइल टावर के कम्युनिकेशन, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, मोबाइल टावर्स को आपस में एक दूसरे से इन्हीं पर्टिकुलर फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्योंकि मोबाइल टावर्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और आपको डाटा की क्वालिटी भी विदाउट रेजिस्टेंस चाहिए, काफी अच्छी क्वालिटी में डेटा ट्रांसफर रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस पोजीशन में हम क्या यूज करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, सबसे अपर लेयर में थिन पीवीसी लेयर, पतली सी एक पीवीसी की लेयर है। इसके जस्ट नीचे फाइबर का कवर होता है, मजबूत फाइबर का कवर होता है जो डाटा को लंबे समय तक विदाउट एनी रेजिस्टेंस पास करने में हेल्प करता है। देन लास्ट में मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर्स। मल्टीपल ट्विस्टेड पेयर्स, कई ट्विस्टेड पेयर के छोटे ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा 8 पेयर्स का भी आपका केबल मिलेगा, 16 पेयर्स का, 32 पेयर्स का, 64 पेयर्स का, 128 पेयर्स का, 256 पेयर का, 512 पेयर्स का। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल मिलते हैं। इन पर्टिकुलर फाइबर 8 पेयर्स का, दैट मींस इसके अंदर 8 ट्विस्टेड पेयर्स हैं, 16 पेयर्स 16 ट्विस्टेड पेयर्स हैं, 32 वायर्स हैं ट्विस्टेड पेयर। देन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप अपने केबल को सेलेक्ट करते हो और इनका यूज करके आप डेटा ट्रांसफर को कंप्लीट करते हो। सो गाइस, मेनली वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया के 3 टाइप्स हमने देखे। फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर, सेकंड कोएक्सियल एंड थर्ड फाइबर ऑप्टिक्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, लेआउट कैसा दिखता है, ये भी आपने देखा। देन अब हम डिस्कस करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। नेक्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया विदाउट वायर। विदाउट वायर जब आप किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से विदाउट एनी वायर कनेक्शन स्टेब्लिश करते हो तो उसके लिए जो मीडियम यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। फॉर एग्जांपल, ये आपका रेडियो सैटेलाइट सब स्टेशन है और यहाँ से इस पर्टिकुलर आपकी रेडियो डिवाइस तक जो सिग्नल पास किए जाते हैं ये किसके थ्रू है? माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स भी आप इनको बोलते हो। तो ये कम्युनिकेशन का कौन सा मीडियम यूज कर रहा है? वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी आप कौन सा मीडियम यूज करते हो? वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। मोबाइल के थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में सिर्फ कॉल ही नहीं करते हो, मैसेज ही नहीं करते हो,
आप इन पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस के बीच में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी शेयर कर पा रहे हो नाउअडेज। तो ये टेक्नोलॉजी किसके थ्रू पॉसिबल है? वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। इसके लिए आप लोग यूज करते हो वाईफाई का और ब्लूटूथ का, और बेसिकली काफी पहले एक और टेक्निक आप लोग यूज करते थे, नाउअडेज तो यूज होना बंद हो गई, वो टेक्निक है इंफ्रारेड। पुराने जो नोकिया के सेट्स आते थे उनमें इंफ्रारेड टेक्निक के थ्रू ही डाटा ट्रांसफर किया जाता था। कई लिमिटेशन से इंफ्रारेड में डिस्टेंस बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए थी, काफी नजदीक नजदीक मोबाइल को रखना पड़ता था, तभी इंफ्रारेड टेक्निक के थ्रू डेटा ट्रांसफर पॉसिबल था। ब्लूटूथ आया, ब्लूटूथ के केस में भी सेम वही टेक्निक, दोनों डिवाइस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था ब्लूटूथ में, देन अब ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर रेट थोड़ा सा स्लो हो रहा था। ब्लूटूथ और वाईफाई का अगर बेसिक कंपैरिजन देखें तो ब्लूटूथ का यूज करके डेटा ट्रांसफर रेट जो काफी स्लो है। बड़ी फाइल को अगर आपको ब्लूटूथ के थ्रू वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस सेंड करना है तो एक लंबा टाइम कंज्यूम करना पड़ता था, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वाईफाई ने सॉल्व कर दिया। अब यूजिंग विथ वाईफाई आप किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस से बड़ी फाइल को किसी दूसरे डिवाइस में डायरेक्टली सेंड कर सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। इन वाईफाई टेक्निक के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा सेंड करोगे, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप वाईफाई सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करते हो। इंफॉर्मेशन सेंड के साथ आप रिसोर्स भी शेयर कर सकते हो। आप वाईफाई के थ्रू किसी भी रिसोर्सेज को भी आपस में शेयर कर सकते हो। सो गाइस, ये हुए हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। इसी के साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो भी देखा है आप लोगों ने। सैटेलाइट फोन बेसिकली हमारी आर्मी एंड ईएसएफ एंड सुरक्षा बल के जवान यूज करते हैं सैटेलाइट फोन्स का। किसी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे हैं जहां पे उनको फोन का टावर और किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का कोई भी टूल उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? इसी पर्टिकुलर सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्निक का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्निक का। और इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्निक के थ्रू वो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। कुछ ऐसा, ये हुआ आपका सैटेलाइट, ये आपकी डिवाइस 1 और ये हुई आपकी डिवाइस नंबर 2। डिवाइस 1 से डिवाइस 2 में अगर सिग्नल पेश करना है तो डिवाइस 1 डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा डिवाइस आपके सैटेलाइट को, सैटेलाइट सिग्नल भेजेगा डिवाइस 2 को, देन डिवाइस 2 से सिग्नल आएगा सैटेलाइट और सैटेलाइट से आएगा डिवाइस 1। ये सिंपल सा कम्युनिकेशन का एक और मेथड है, वायरलेस कम्युनिकेशन का एक और टेक्निक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो गाइस, हमने अभी कम्युनिकेशन मीडिया में वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों की कैटेगरीज, दोनों की वर्किंग, दोनों का स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है। अब इन पर्टिकुलर सभी टेक्निक्स के बीच में कंपैरिजन। वायर्ड कम्युनिकेशन में जितने प्रकार के आपने वायर यूज किए हैं, इन वायर्स के बीच में कंपैरिजन कि कौन से वायर का यूज आपको कहां करना है, कौन से वायर की कितना डाटा ट्रांसफर रेट है, कौन से वायर की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, किस वायर की कैपेसिटी कितनी है, इसको हम एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल हो।